चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। 3 दिनों में 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, बुधवार को दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ दी, तो गुरुवार को धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया। 3 नेताओं के सभा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश ने तीनों नेताओं के साथ तस्वीर ट्वीट कर साझा भी कर दी। अगर कोई बड़ा नेता और अपने समाज के लिए काम करने वाला नेता अगर आपके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जोड़ेगी, और वही काम मैंने किया। एक वो बड़े नेता हैं, जिस समय वो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में गए तो बीजेपी ने उनका स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अगर उनके यहाँ कोई आए तो माला पहनाएंगे, छोड़ के जाएगा तो भाला दे देंगे। माला और भाला आपने हलाए हैं। नया हलाया माला भाला। एक ही सिद्धांत है, जो आएंगे उन्हें माला, जो जाएंगे उन्हें भाला। ये कोई सिद्धांत है उनका। अब आप उन पे आरोप लगा रहे हो। मैं उन पे नहीं, मैं सब पे आरोप लगा। बीजेपी आरोप लगा। बीएसपी के कितने लोग इस सरकार में मंत्री हैं? बीएसपी के कितने लोग जो पिछली पार्टी में थे, सरकार में थे, उससे पहले पार्टी में थे, आखिरी दिन छोड़ के आए। मैंने तब भी ये बोला, मैं कह रहा हूँ एज अ भारत की पॉलिटिक्स के लिए सर ये गलत है। डेमोक्रेसी में अगर आप गिनती नहीं बढ़ाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे? 3 मंत्रियों के इस्तीफे का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। इधर इस्तीफे की खबर आती है, उधर अखिलेश यादव ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर देते हैं। तीनों मंत्रियों के इस्तीफे की भाषा करीब करीब एक जैसी है। ऐसा लगता है कि इस्तीफे पूरी प्लानिंग के तहत दिए जा रहे हैं। आज इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी के बयान से इस बात की पुष्टि भी कर दी। धर्म सिंह सैनी कह रहे हैं कि 20 तारीख तक हर दिन 1 मंत्री और 3 से 54 विधायकों का इस्तीफा होगा। अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक मंत्री 20 तारीख तक प्रतिदिन 1 मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख तक। तो ज्वाइनिंग तो कल होगी उन लोगों की, बाकी उनकी बाद में हो जाएगी। तीनों मंत्रियों ने इस्तीफे की वजह दलितों और पिछड़ों को न्याय न मिलना बताया। सुनिए तीनों मंत्रियों ने इस्तीफे के बाद क्या कहा। समाजवादी पार्टी की तरफ 14 जनवरी बहुत दूर नहीं है, इंतजार करिए, वो धमाका भी हो जाएगा। लेकिन कल कई बार मैंने अपनी बात को यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुँचाता रहा कि शायद अब इनको न्याय मिल पाएगा, शायद इनका सहयोग हो पाएगा, लेकिन मुझे लगा कि अब इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तब आखिर में आकर के जो है मैंने आखिर में जा रहे हैं। अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक मंत्री 20 तारीख तक प्रतिदिन 1 मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। 5 साल बीजेपी की सरकार में सत्ता की मलाई चखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने पार्टी छोड़ने वालों पर तंज कसा है। मैं न्यायपालिका में पूर्ण आस्था रखता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक शरारत का, एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा। वहाँ का जो सर्वे आया, उस सर्वे में जो है उनकी चुनावी हार निश्चित थी। जिन्होंने काम नहीं किया तो जनता ने उनको नकारना शुरू कर दिया। तो उनको पता था कि हमारा टिकट बदल लेगा, यहाँ टिकट कटेगा, तो ऐसे में वो छोड़ करके भाग खड़े हुए। वहीं पार्टी छोड़ने वालों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी निशाना साधा है। संजय निषाद ने कहा कि जब सत्ता का सुख भोग रहे थे तब बीजेपी खराब नहीं थी, अब बीजेपी कैसे खराब हो गई। तो जनता के बीच में न जाकर और इस तरीके की राजनीति कर, 5 साल जब सत्ता सुख भोगना था तब तो नहीं बीजेपी खराब थी, न तो गठबंधन खराब था, न सिस्टम खराब था। चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पर झटका लगा। 3 मंत्रियों समेत 12 से ज्यादा विधायक अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। धर्म सिंह सैनी कह रहे हैं कि 20 तारीख तक इस्तीफे का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस भगदड़ से कैसे निपटती है, साथ ही दल बदल करने वाले नेताओं को जनता का समर्थन मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में सियासी समर का आगाज हो चुका है। सभी दलों के अपने वादे और दावे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी में सरकार बनाने का दावा किया और बताया अपना विजन। समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीसमेंट में इतना आगे बढ़ गई कि सब कुछ भूल गई। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है जी। समाजवादी पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है जी। समाजवादी पार्टी
समावेशी, सबको साथ लाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी है। हमारी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, जो मेरा सवाल था उसमें मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा कि नेताजी की जब आपने कमान संभाली, जब नेताजी ने आपको आशीर्वाद दिया कि अखिलेश चलो आगे बढ़ो, तो कुछ चीजें आपने बदलने के लिए, जैसे हर एक बाप अगर अपने बेटे को बोलता है कि तुम ये करो, तो वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं और नेताजी को भरोसा होगा आप पे, तभी आपको कमान संभाल। लेकिन क्या आपको लगता है दैट आप कर पाए? क्योंकि आपने डीपी यादव से तो अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन एक सेगमेंट तो अभी भी है ना, अंसारी ब्रदर्स, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अब सबसे अपने आप को अलग कर पाए? नहीं, मैं उन लोगों से अलग हूँ, सब लोग, लेकिन जिसके साथ अन्याय होगा तो उसके साथ क्यों नहीं होंगे हम? अखिलेश जी, मेरा बहुत ना ब्रास टैग सवाल है, ऐसे लोग जिनके साथ आप अपने बच्चों को या मैं अपने बच्चों को नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि ये जो लाल टोपी आपने पहनी है, इस लाल टोपी के बारे में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है, और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिला सकता हूं कि जो कानून है वो अपना काम करेगा, जो कोर्ट है वो अपना काम करेंगे, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। जहां तक समाजवादी सरकार का, पार्टी का और हम लोगों का संबंध की बात है, जो लोग अपराधी उनसे हम लोग दूर हैं। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा, और मैं आपके सामने फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। जनता पार्टी ये बताए उनके मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे कि नहीं थे, और मुकदमे थे उनके पर, डिप्टी सीएम पे मुकदमे थे। आज सबसे ज्यादा माफियाओं का संरक्षण। आप तो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों डिप्टी सीएम हार जाएंगे तो अगर इलेक्शन लड़े? अभी चुनाव आएगा तो आप देखिएगा, इनको जनता काम पर वोट देगी ना, तो काम क्या किया इन्होंने? यही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में काम क्यों रोका, क्यों काम ठप हो गया, काम क्यों ठप हुआ, नौकरी क्यों नहीं मिली? आप दिल्ली में देखते हैं बड़े बड़े विज्ञापन हैं कि इतने लाख नौकरी दी गई हैं, फिर विज्ञापन है कि इतने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा उपयोगी, आपने कहा अनुपयोगी। ये जो अनुपयोगी चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद रिकॉर्डिंग सुनते हैं कुछ लोगों की हर शाम। आपने कहा बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे कुएं का पानी पिला रही है जिसमें भांग मिली हुई है। अखिलेश जी, ये आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इकोनॉमी के बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन ये भांग, ये टेलीफोन, आर यू इंटिमिडेटेड? क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ को घेरना कैसे है? क्या आप इंटिमिडेटेड हैं योगी आदित्यनाथ? आप ये बताइए। नहीं, पहले हाँ या ना, आप हैं कि नहीं? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी सदस्य नहीं है। एग्जाम्पल है लखनऊ का मेट्रो, जहां तक समाजवादी सरकार में बनी वहीं तक मेट्रो जाती, वहां से वापस आ जाती। इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? एक एग्जाम्पल था कि नदी कैसे शहर में साफ बह सकती थी। ये भांग कहां से आ गया? नहीं, अभी सुनिए ना, एक जो रिवर है, नदी है, उसको साफ बहाया जा सकता था, पानी साफ रह सकता था। तो जब आपको चिंता ही नहीं इस बात की, तो इसका मतलब किसी नशे में है आप। You are saying this about your state? आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में? हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री इससे भी ज्यादा बोलते हैं। अगर आपको बोलेंगे बोलो ठोक दो, तब क्या करेंगे आप? क्या उन्होंने ANI का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? अरे हमारा स्टेटमेंट तो आपने कोट कर दिया। हम आपसे कहें कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने भांग का पानी घुला हुआ इसलिए कहा कि उन्होंने ANI में कोई स्टेटमेंट दे दिया था। क्या वो आप स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमारा क्या मिलता जुलता नहीं है? अगर मैंने ये कहा, स्टेटमेंट उनके खिलाफ बोला है, तो आप ये बताइए। देखिए मतलब अखिलेश जी, जब मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे को ये लगता है कि 2 wrongs don't make 1 right, 2 गलत एक सही नहीं बनाता। आई एग्री। लेकिन मेरा दोबारा आपसे ये सवाल है कि क्या आप, जब आपको हराना है उनको, तो आपको नंबर्स लाने होंगे। क्या आप समझ पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे घेरना है? देखिए, राजनीतिक तौर महंगाई का माँ भूल गए, बेरोजगारी का बा भूल गए, अन्याय का आ भूल गए। आज देश के आंकड़े देखिए ना, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स यूपी में है, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस यूपी को दिए हैं। आज महंगाई देखिए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, किसान की खाद कहाँ है, 5 किलो की चोरी है, किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है।